On behalf of the Assembly of God Church, Vellore 6, we would like to bring greetings to all of you. वेल्लोर चर्च एजी के द्वारा हम सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं। And 2 weeks back, I posted a video on Trinity in my Facebook. 2 सप्ताह पहले हम लोग ने त्रिएक परमेश्वर के हिसाब से जो पोस्ट हमने किया था, And after seeing it, Pastor Viju from Punjab asked me to give it in Hindi and English. So that's why we are posting this one. पास्टर विजू जो पंजाब में रहने वाले हैं उन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोला, इसलिए हम लोग इसको हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। And Brother William David, our Hindi service in charge, is helping us in interpretation. और हमारे ब्रदर विलियम डेविड जो हैं वो हिंदी चर्च के इंचार्ज हैं, वो अभी आपको इस बात को अनुवाद कर रहे हैं। Do we believe in 3 gods is a question. और क्या हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? You might have heard about the word polytheism and monotheism. और आपने ये बात को सुना होगा, पॉलीथिज्म And monotheism. और मोनोथिज्म, माने एक अलग ही विचार जो आते हैं उसके बारे में आपने सुना होगा। Christianity is monotheism. और क्रिस्तियों जो है, हम ईसाई जो हैं, ये मोनोथिज्म है। We believe in only one God. और हम सिर्फ एक ही परमेश्वर का विश्वास करते But हैं। other religious people, and they don't consider us as monotheism because they think that we are worshipping 3 different gods. और दूसरे जो हैं, जो मसीह के छोड़ के और सब, वो 3 चीजों पे विश्वास या 3 प्राणियों पे विश्वास करते हैं। And even most of the Christians are misunderstanding the concept of Trinity. और बहुत ईसाई लोग भी इस डॉक्ट्रिन को गलत हिसाब से देख रहे हैं। Actually, the word Trinity is not mentioned in the Bible. और त्रिएक जो वचन है वो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। In AD 181, the term Trinity is firstly used by Theophilus in Antioch. और 181 वर्ष AD 181 में ये जो त्रिएक के बारे में पहला बार यूज हुआ था, वो मिस्टर थियोफिलस और एंटियो ने यूज किया था। It's very difficult to explain the concept of Trinity. और ये जो त्रिएक परमेश्वर की जो भेद है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। This is one of the most misunderstood doctrine in the entire systematic theology. और ये जो थियोलॉजिकल कॉज में यही एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो बहुत सा कंफ्यूजन को लेके आता है। But we are trying to help you in understanding Trinity in a practical way. और हम अब चाहते हैं कि ये जो त्रिएक का जो कॉन्सेप्ट है, उसको मैं सही तौर से आपको कुछ सही रास्ते में दिखा सकूं। And I would like to present 3 important false theories about Trinity. There are many, but we are giving only 3. और हम उसमें से हम 3 ऐसे चीज को दर्शाएंगे जो लोग आजकल ज्यादा मानना शुरू करते हैं। First one is called Arianism. और फर्स्ट जो है उसको एरियनिज्म जो बोलते हैं। एरियन एक पास्टर है जो उस समय इस चीज को बता रहा था। This was proposed by the church, early church father Arian. और ये जो बात है, एरियन की जो बात है, उस समय के जो पासवान लोग थे, गिरजे के पासवान, तो वो इस चीज को बताते थे। And he told that God is numerically number 1 and Son and the Holy Spirit are created being. उनका ये था कि परमेश्वर जो है एक है, अगर संख्या के हिसाब से एक है, लेकिन बाकी जो पुत्र और पवित्र आत्मा जो है वो एक रचयिता हुआ प्राणी है। And second false theory is called Sabellianism. और दूसरा गलत जो धारणाएं है उसको कहते हैं सेबेलिनिज्म। It was brought by another church father Sabellus. और ये भी एक दूसरे पासवान चर्च के वो सेबेलस नाम के जो थे, वो इस चीज को लेके आए। And he told that Father, Son and Holy Spirit are just 3 aspects of one God. और वो ये बता रहे थे कि पिता, पुत्र और परमेश्वर, ये 3 जो प्राणी हैं वो एक्चुअली नंबर में एक ही है। And God, he told that God revealed himself as Father in the Old Testament, Son in the New Testament, and the Holy Spirit in the church age and so on. और उनका कहना है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने पिता के रूप में दर्शाया है और नए नियम में उसने पुत्र के हिसाब में दर्शाया है, और पवित्र आत्मा उस कलीसिया के इसमें वो दिखाता है चर्च एज में। Even most of the Christians and most of the pastors are also thinking like that. और बहुत से पासवान और बहुत से भाईजान जो चर्च के जो एल्डर्स है वो भी इस बात को यही सोचते हैं। And another major false theory is called tritheism. और दूसरा एक गलत जो माने थ्योरी है वो है ट्राइथीजियम। Tritheism accepts the threeness of God but denies the unity of God.
और त्रैनिज्म जो सिद्धांत है वो तीन चीजों के ऊपर सोचता है, लेकिन उसका परमेश्वर का एक जगह जो एकत्रित यूनिटी है उसको नहीं मानता है। He denies the unity of the person in the Godhead and teaches that Father, Son and the Holy Spirit are three separated beings. और वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर पिता का एक है दर्शाता है, लेकिन वो पुत्र और पवित्र आत्मा और पिता के रूप में तीन सेपरेट चीजों को बताता है। These are the major heretics or major wrong teachings on Trinity. और यही सब जो है, जो गलत शिक्षाएं हैं उस पर ये सब आधारित हो रहे हैं। See, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit are God. They are not created being. We know that. और सबसे पहले मैं कि पिता पुत्र और पवित्र ये सब अलग से बना हुआ नहीं है, ये एक हैं। And you kindly follow it and try to understand the concept of Trinity clearly. और इसी तरह से आप थोड़ा सा इसको समझिए, ये त्रिएक परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश See, करते हैं। if you want, write down the following statement that I am going to tell and repeat it again so that will go into the deep of your mind. और जो भाई हम लोग बता रहे हैं उसको आप लिख लीजिए और उसके बाद उसको आस्ते आस्ते उसको पढ़िए ताकि वो आस्ते आस्ते आपके दिमाग में घुस जाए। God externally exists as three persons: Father, Son and the Holy Spirit, and each person is fully God and there is one God. और ये जो है पिता जो है एक है और ये तीन व्यक्तित्व में पाया जाता है, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में और एक पवित्र आत्मा के रूप में, और ये तीनों एक ही परमेश्वर है। Substance is one, but three different personalities. पदार्थ एक है लेकिन तीन प्राणी अलग अलग हैं। Technically it is called ontological Trinity. और उसको कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं इसको हम। See, I am trying to avoid most of the technical terms, otherwise common people will not understand. मैं बहुत सारी ऐसी लॉजिक को यूज नहीं कर रहा था जैसे बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंड हो जाए। But this is important term, ontological Trinity. और ये बहुत मुख्य है, ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी जो है वो जो साध्य है। Ontology is the study of being. और ऑन्टोलॉजी है वो क्या है कि एक एक नंबर्स के बारे में समझने का है। So ontologically one, mathematically three. और ऑन्टोलॉजिकल में अगर एक है तो मैथमेटिकली में वो 3 है। தன்மையின் ஒருவர் கணக்குப்படி மூவர். वो प्राणी एक है लेकिन अगर हिसाब से देखें तो 3 है। So simply understand that God Father, God Son and God Holy Spirit are three different personalities, but there is one God. और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग प्राणी हैं लेकिन एक हैं। That's all Trinity. वही है त्रिएक परमेश्वर। Then why there are so much of confusions in understanding the concept of लेकिन Trinity? इतने में लोगों के अंदर में इतनी गड़बड़ी क्यों हो रही है? Because we are trying to understand the concept through some analogies or examples. और क्यों ये गड़बड़ी तक? क्योंकि हम बहुत सारे सिद्धांतों को लेकर और बहुत से पासवान जो पुराने लिखे को उनको लेकर हम थोड़ा इस बातों को कंफ्यूज कर पाते हैं। We take the examples of water, H2O. अब हम H2O पानी के हिसाब से अगर लिखते हैं And it's in the form of liquid वो and solid. वो तीन चीज में पाए जाते हैं, भाप में, उसके बाद ठोस में और तरल पदार्थ में। But that is not the perfect example. और वो उसका सही एग्जाम्पल नहीं है। And some people will take human being as the examples. और कुछ लोग मनुष्य के हिसाब में उसको एग्जाम्पल ले लेते Say, हैं। I am a father to my kids. जैसे हम अपने बच्चों के लिए पिता हैं And husband to my wife. और हस्बैंड है वाइफ के लिए। And pastor to my congregation. और पास्टर है हम अपने सेवकाई लोगों के लिए, चर्च के लिए। And teacher to my students. और मैं एक अध्यापक हूँ बच्चों लोग को पढ़ने वालों के लिए। But this is not the example. और ये सब एक एग्जाम्पल नहीं है। Because I can take one role at a time. क्योंकि मैं एक बार में एक ही चीज का मैं एक ही बन सकता हूं, या तो पास्टर बन सकता हूं या नहीं तो टीचर बन सकता हूं, कोई एक रोल कोई मैं अदा कर सकता हूं। I cannot act as father, husband, son and teacher and pastor at the same time, one at a time. जैसे मैंने तीनों सभी पात्रों का एक बार में एक्ट नहीं कर सकता है। But Trinity is not like that. और लेकिन त्रिएक वैसा नहीं है। The same time God the Father is existing, Son is existing and the Spirit is existing. लेकिन त्रिएक में ऐसा है कि उसी समय वो पिता भी है, उसी समय वो पवित्र आत्मा भी है, उसी समय वो पुत्र भी है। So never try to understand the concept of Trinity through any analogies or examples. और इसी तरह से हम त्रिएक चीज को कोई भी एक माध्यम से या किसी भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ नहीं सकेंगे।
and simply understand three personalities but one God. बस इसमें इतना सीधा साधा है कि तीन जो प्राणी है लेकिन एक परमेश्वर है वो। How is it possible? ये कैसे हो सकता है How can be three in one? और कैसे ये तीन एक में हो सकता है? Dr. Nelson, one of the famous theologian, he is giving us the classic example for Trinity. और पास्टर नेल्सन जो है वो इसकी बहुत एक सटीक उदाहरण बताते हैं। You tell me what is the answer for 1 plus 1 plus 1? और कैसे हम एक जोड़ एक क्या कितना हो सकता है? The answer is तो उत्तर है 3. तीन। So when you add another one with a 1, the answer is changing, keep on changing. और जैसे हम एक के साथ दूसरे को जोड़ते हैं तो आंसर चेंज होता जाता है, वो तीन आता है। But what is it? Tell me what is the answer for 1 into 1 into 1? तो फिर क्या है एक गुना एक? When you multiply one with another one, what is the answer? जब हम इसको गुना करते हैं तो क्या उसका उत्तर है? The answer is 1. तो उसका उत्तर एक ही है। How can this be? और कैसे हो सकता है ये? You ask any maths professor. और कोई भी आप मैथ्स के प्रोफेसर या गणित के प्रोफेसर को आप पूछिए। When I was in the full-time faculty in the Assemblies of God Bible College, in one of the extension classes where most of the believers are coming for the studies, I asked this question. और जब मैं एक सभा में बात कर रहा था, जहां पर पॉलिटिक्स यहाँ पे सभा में बात कर रहा था, तो उसको मैंने यही प्रश्न पूछा था। Because in our Assemblies of God extension centers, medical doctors are studying, professors are studying, engineers are studying, common people are studying. क्योंकि हमारे जो एजी चर्च में बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं। So one of the engineer sister who studied M.Tech, she told very clearly. और एक जो बहन जो है जिसने इंजीनियरिंग एमटेक में किया है, This is mathematical formula. और ये एक गणितीय फार्मूला है। I asked her, can we change it, sister? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या? She told you cannot. वो बोले नहीं, ऐसे तो चेंज नहीं कर But सकते। that is formula. और ये एक फार्मूला है, एक तरीका है। So even we studied this formula in the first standard, us or UKG. और हम ये पाठ को हम छोटे यूकेजी या एलकेजी में पढ़े हैं। How many of you raised question to your maths teacher when they taught this lesson? और कितने लोग आप ऐसे जब बात होते हैं तो उसमें आपने प्रश्न उठाए अपने टीचर के ऊपर? Our mind simply accepts the mathematical formula. और हमारा जो दिमाग है चुपचाप से वो जो समीकरण है उसको एक्सेप्ट करते So हैं। math says when you add one with another one, the answer will change. But when you multiply one with one, the answer is 1. और हिसाब ये बताता, गणित ये बताता कि एक के साथ एक अगर जोड़ते जाए तो तीन होते हैं, लेकिन एक गुना एक सिर्फ एक ही होता है। Dr. Nelson takes these examples and says that if that is the mathematical formula and Trinity is the divine formula. और नेल्सन जब इस मैथमेटिक फॉर्मूला को देखते हैं तो कहते हैं कि यही हमारा एक डिवाइन फॉर्मूला। So the mind that accepts the mathematical formula must accept the divine formula. तो ये जो दिमाग हमारा जो मैथमेटिक फार्मूला को एक्सेप्ट करता है, तो ये जो डिवाइन फार्मूला इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। So God is 3 persons. और इसी तरह से परमेश्वर 3 व्यक्तित्व है। Each person is fully God. और हर एक व्यक्तित्व परमेश्वर है। But there is one God. लेकिन वह एक परमेश्वर है। If anyone is asking you to explain it in detail, you just ask them the meaning of 1 into 1 into 1. और अगर कोई त्रिएक के बारे में पूछता है तो आप उनको बोलिए जो एक गुना एक ही होता है। And simply they will tell that is the mathematical formula. तो उस समय वो कहेंगे कि ये भाई ये तो गणित की समीकरण And है। you tell this is the divine formula. और तो उनको बताइए ये एक स्वर्गीय फार्मूला है। See, when Jesus was about to finish his first coming, he told his disciples very clearly, after going, I will send another counselor. और यीशु मसीह जब इस जगत में आया, लेकिन जब वो स्वर्ग की जा रहे थे तो कहा कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को You भेजूंगा। can read it in the Gospel of John chapter 14. और आप इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 में पढ़ सकते हैं। Jesus did not say to his disciples that I will come back as the comforter or paracletos. उसने यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं खुद ही सहायक बन के आऊंगा, ऐसा उसने नहीं कहा। I am going to my Father, मैं पिता के पास जा रहा हूं, but I am going to send another counselor. और मैं जाके दूसरे एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा। So that shows Holy Spirit is completely different from Jesus. और ये दर्शाता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह से भिन्न है। So this is not one person changing the roles often. और ये ऐसा नहीं कि एक आदमी उसके डिफरेंट रोल को चेंज कर रहा, आधा को चेंज कर रहा है। In the one of the elder in the early church, Stephen,
the man of faith, he saw in the vision, the heaven was opening and Father was sitting on the throne, and he says that Jesus Christ was sitting on the right hand of the Father. और हमने अभी ये जो बात को देखें कि जिस तरह से वो व्हाट्स द नेम दैट Stephen. फादर स्टीफन ने जब देखा कि पिता परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं और वहां उसके दाएं हाथ में यीशु मसीह भी बैठा हुआ है। So Father is here, अब इस तरह पिता यहाँ पे है the right side Jesus is there, और दाहिने हाथ में यीशु मसीह है and Holy Spirit is there. और वो पवित्र आत्मा भी है 3 different persons, personalities, और तीन अलग अलग प्राणियां हैं but one God. और लेकिन एक So परमेश्वर the है। definition is God is 3 persons, each person is fully God, but there is one God. और इसका परिभाषा ये निकलता है कि परमेश्वर के व्यक्तित्व में 3 आदमी है और हर एक आदमी अपने व्यक्तित्व में परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर एक है। See, just we would like to read only 3 important verses. और हम पवित्र शास्त्र से 3 जरूरी पाठों को देखेंगे। And Galatians chapter 1:1, it says that the Father is recognized as God. I'm reading it from NIV, Galatians 1:1. Paul, an apostle, sent not from men nor by a man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. और ये हम गलतियों की चपतिया उसका एक पद देखते हैं कि पौलुस की जो ने मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया है प्रेरित है। This verse clearly states that Father is recognized as God. तो इसमें हम एकदम सही तौर से देखते हैं कि परमेश्वर पिता को एक परमेश्वर के द्वारा दर्शाया जा रहा है। And please turn with me to Hebrews chapter 1 verse 3. और फिर हम इब्रानियों रतियों के सुसमाचार उसको हम देखते हैं इब्रानियों का। The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purifications for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. इब्रानी की चपत्री उसका 1 का 3रा अध्याय में देखते हैं वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमाहीन के दाहिने जा बैठा। So this verse clearly states that the Son is recognized as God. तो यहां पर हम एकदम देखते हैं कि यहां पर पुत्र जो है वो परमेश्वर के रूप में माना जा रहा है। And one more verse from John, the Gospel of John chapter 3 verse 5. और एक वचन हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. यीशु ने उत्तर दिया मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर So in this सकता। verse, the Spirit of God, the Holy Spirit is recognized as God. तो यहां पर भी पवित्र आत्मा को एक परमेश्वर के रूप में दिखाया गया है। So the Father is God, इसलिए पिता परमेश्वर है, the Son is God, पुत्र भी परमेश्वर है and the Holy Spirit is God. और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। There is one God. इसलिए सब मिला के एक ही परमेश्वर है। Simply understand 3 different personalities but one God. और इससे हम जानते हैं कि 3 प्राणियों विभिन्न व्यक्तित्व होने के बाद परमेश्वर लेकिन एक ही है। Not one person is expressing himself in 3 different roles. That is heresy, wrong doctrines. यहां लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर के हिसाब से 3 व्यक्तित्व में दिखाई दे रहा, परमेश्वर एक ही है। And never try to understand the concept of Trinity through any analogy. Forget about that. You just believe this doctrine, accept it as it is. इसी तरह से हम कोई भी जो डॉक्ट्रिन्स हैं जो वचनों के और भी जो पास्टर्स लोग देते हैं इस पर आप विश्वास ना करें, लेकिन एक ही चीज को विश्वास करें कि तीनों जो हैं परमेश्वर का व्यक्तित्व में एक ही है। And I would like to conclude with a story. और मैं एक छोटा सा कहानी देकर इसको खत्म करना चाहता हूं। Augustine, one of the famous Catholic church father. और अगस्तीन जो एक प्रीस्ट है, फादर है, And he wanted to write about Trinity. और उसने त्रिएक के बारे में कुछ लिखना चाहता था, But he couldn't understand anything. लेकिन उसने कुछ समझ में नहीं पाया कि क्या बताऊं। And one day he was walking in the seashore और एक बार वो समुद्र के इसमें चल रहा था and thinking about the concept of Trinity. और परमेश्वर के ये त्रिएक के बारे में सोच रहा था। He noticed a small boy who had a mug in his hand and carrying a water from one side and pouring it on another side. और वहां पर जब वो समुद्र के तट पे घूम रहा था तो उसने एक छोटे से बच्चे को देखा जो उसने हाथ में एक मग को लिए हुए एक तरफ से पानी को ले रहा और दूसरी जगह में ढाल रहा So था। Augustine went close to that boy और वो पास्टर ने उसके नजदीक में गया and asked him,
और उससे पूछा, What are you doing? क्या तुम कर रहे हो? So without minding him, the young little boy told him, Uncle, I am shifting the sea. तो उसने जब पास्टर ने उनको पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता, बच्चे ने बहुत शांत से कहा कि मैं जो समुद्र को इधर से उधर डाल रहा हूं। He didn't wait was his response. और वो उसने उसकी उत्तर के ऊपर कोई चिंता ही नहीं किया। He went to that and took the cup of a mug of water and poured it on another side. और इसी तरह से वो बच्चे ने फिर उधर से एक पानी लिया और दूसरी तरफ छोर में भेज रहा था। Augustine laughed at him और जो वहां जो पास्टर जो अगस्टीन थे वो हंसे and he started walking again. और फिर वो अपना पैदल उस तट पे चलने लगे। And in his mind, he clearly thought that the little boy doesn't know anything. How can he shift the entire sea from one side to another side with a little mug in his hand? और अगस्टीन जो पास्टर है वो जब रास्ते पे चलते वो सोच रहे थे कि कैसे एक लड़का समुद्र के इधर के पानी को पूरा समुद्र को उधर कर सकता है। And immediately something flashed in his mind. और तुरंत उसके दिमाग में एक बात आया And God spoke in his mind. और परमेश्वर ने उससे बात किया, Augustine, अगस्टीन, I am like this sea. कि मैं समुद्र के समान हूं And your brain is like a mug in his boy's hand. और तुम्हारा दिमाग एक पात्र एक लोटा के समान है। Never try to take the entire sea in the small mug. और कभी भी ये पूरा समुद्र को इस दिमाग रूपी बर्तन में मत लो, You cannot. और तुम कर भी नहीं सकते हो। Then Augustine started to understand the concept of Trinity. और उसके बाद ये जो अगस्टीन है वो इस त्रिएक के जो फंडामेंटल चीज है उसको समझने की शुरू किया। And he says that this is not the doctrine to understand through our logical reasons, but this is the doctrine to be believed completely. और तब उसने सोचा ये जो हम तथ्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस दिमाग में और लॉजिकल वे में, ये गलत है। ये एक पवित्र चीज का ये है, इसको हमको दूसरी तरफ से सोचना चाहिए। So in my conclusion, I would like to say that और मैं अंत में एक बात को बताना चाहता हूं, we don't have three gods. हमको मेरे पास तीन परमेश्वर नहीं है We believe in only one God. और हम एक ही परमेश्वर पे विश्वास करते One हैं God in three different personalities. और एक परमेश्वर तीन रूप में हम देख सकते हैं। And keep this statement in your mind. और कब इस चीज को अपने माथे में डालें And I believe that your mind will accept the concept of और Trinity. मैं विश्वास करता हूं कि आपके माथे में इस चीज को वो ग्रहण कर सकता है। And never ever try to understand through any analogies, because there is no example for Trinity on this earth. और कोई भी चीज में ये एनालॉजी के द्वारा इसको समझने की कोशिश न करे। God is three persons. परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में है, Each person is fully God, और हर एक व्यक्तित्व परमेश्वर है, but there is one God. लेकिन वह एक ही परमेश्वर है। Let's all close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर देखें। Father, thank you for helping us to understand the concept of Trinity in our lives, O God. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तू त्रिएक परमेश्वर का जो सिद्धांत है उसे हमको समझने का तुम मौका दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। Father, we pray that wherever this post goes, let the people understand हम the concept of Trinity clearly. परमेश्वर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इस वचन को लोग जब तेरे उनके दिमागों में डाले पिता परमेश्वर, तू अपने पवित्र आत्मा के रूप में से कार्य करके तब वो समझ पाए पिता। Especially we pray for all the servants of God in North India, होगा। और विशेषकर हम सारे लोगों को, जो सारे सेवकों जो नॉर्थ इंडिया में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। If anybody has different understanding about Trinity, Father, we pray that you will make them to understand the right biblical doctrines, होगा। हाँ पिता परमेश्वर, इस त्रिएक चीज की जो ट्रिनिटी के जो वक्त है, इसको जो अगर लोग बहुत गलत तरीके से समझे या दूसरे तरीके से, पिता परमेश्वर तू अपने आत्मा से इनको समझा। We pray that the Spirit of God would continue to minister to all of us. और मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आप सबों पर कार्य करे और इस बातों को और ध्यान में लेकर And चले teach जाए us unknown truth to us, होगा। और जो सच्चाई है उसको हम जान सके And open our spiritual eyes once again, और हमारी आत्मिक आंखों को तू खोल, so that we may see the wonderful truth that you have recorded for us in your word. और ताकि हम सच्चाई की आत्मा से जब जान जाए और वो हमारी आंखों और दिमागों को खोल के तेरी सच्ची चीजों को जान सके। Once again, we bless every one of them in the name of Father, Son and the Holy Spirit. और एक बार सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद और ये आशीर्वादित करते हैं। We give glory and honor only to your name. In Jesus' name we pray. और हमेशा तेरे ही नाम की हम महिमा करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Thank you for watching. God bless you. परमेश्वर के इस वचन को देखने के लिए परमेश्वर धन्यवाद दे आप सबों को।